Hi everyone, my name is Pooja and welcome to my channel That Glam Mom. I hope you all are doing well. So this video is gonna be Amazon.com haul. जो भी प्रोडक्ट मैं आपको आगे दिखाने वाली हूँ वो सारे प्रोडक्ट Amazon.in पर भी अवेलेबल हैं। इनकेस अगर आप मुझे इंडिया से देख रहे हैं और कुछ चेकआउट करना चाहते हैं तो आप चेकआउट कर सकते हैं। मैं सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूँगी, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा इफ़ यू वांट एनी वन ऑफ दैम। तो बेसिकली जो हॉल है मिक्स हॉल है, इसमें कुछ ब्यूटी भी है, कुछ फैशन भी है और घर का सामान भी है, घर के ऑर्गेनाइजिंग के लिए, डेकोरेटिंग के लिए। अब मॉम हूँ, गृहिणी हूँ, तो मुझे घर को ऑर्गेनाइज करना, डेकोरेट करना भी मेरा काम है। तो खाली फैशन से या ब्यूटी से काम नहीं बनता, और चीज़ें भी हमें करनी पड़ती हैं। एंड वन मोर थिंग गाइज, जो भी मैंने सामान लिया है वो डील्स में लिया था, तो बहुत सी चीज़ों की अब डील्स ओवर हो गई है, तो हो सकता है आपको उनके प्राइस रिवाइज मिलेंगे, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर उनके बाद में प्राइस कम हो जाते हैं तो आप तब ले लें, या जब भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप तब ले लें। आपको अगर कोई पसंद आता है तो आप एक बार चेकआउट कर लें कि आपको कितने का अमाउंट वो अभी प्रोवाइड कर रहा है, बिकॉज यहाँ पर डील्स आती रहती हैं और मैं ज़्यादातर शॉपिंग अपनी डील में ही करती हूँ। मैं यूजली फुल अमाउंट में शॉपिंग नहीं करती हूँ। तो चलिए आप वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, और बिफोर स्टार्ट द वीडियो मेक श्योर आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें। आजकल मैं वहाँ पर स्टोरीज़ में बॉलीवुड सॉन्ग्स डालकर कुछ ना कुछ अपना फ़न डालती रहती हूँ। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करें तो आप बहुत ज़्यादा फन मिस कर रहे हैं। तो प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, दैट ग्लैम मॉम 16 इज़ माई इंस्टाग्राम हैंडल, सो प्लीज़ जॉइन मी देयर। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को फॉर मोर सच वीडियोज़, और अपने सगे संबंधियों के साथ इसको शेयर करिएगा। अब चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कहीं सबसे पहले जो मैं आपको आइटम बताने वाली हूँ वो ये है, ये लॉन्ड्री बॉल्स के नाम से है। इसका प्रॉपर जो नेम था वो मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी, मैं भूल गई हूँ, काफ़ी टाइम हो गया था इसको लिए हुए। ये 3 का सेट मिला था मुझे, अभी तो इसके 1 ही है, बाकी जो है मेरे 2 लॉन्ड्री रूम में रखे हुए हैं। इसमें क्या होता है ना, इसमें इस टाइप के इस रेशे दिए हुए हैं, इसके में छोटे छोटे वायर से इन्होंने इस तरह से इसकी डिटेलिंग की हुई है, या आई डोंट नो क्या बोलते हैं उसको। बट क्या होता है कि लॉन्ड्री के टाइम पर हमारे कभी कभी बाल जो होते हैं वो कपड़ों में होते हैं, तो वो लॉन्ड्री में रह जाते हैं और वो कपड़ों में ही वापस आ जाते हैं। तो अगर आप इसको वॉश करने के टाइम पर अगर आप डाल देंगे तो क्या होगा कि जो सारे बाल हैं वो उसके साथ इसमें आ जाते हैं, तो एटलीस्ट थोड़े से नीट क्लीन कपड़े वापस बाहर निकलेंगे, उनमें बाल आपको नहीं मिलेंगे। अगर फिर भी बाल रह जाते हैं तो मैं क्या करती हूँ कि इसको डाल देती हूँ, और इसमें कुछ बाल आ जाते हैं। इनकेस अगर कुछ भी रह जाता है कुछ भी, तो मैं एक वेट वाइप से सारी वॉशर को एक बार क्लीन कर देती हूँ, तो मेरा वॉशर क्लीन हो जाता है। तो हाइजीन मेंटेन करने के लिए मैं ये बॉल डालती हूँ और एक वाइप यूज़ करती हूँ, दैट्स इट। नेक्स्ट आइटम है ये एलिफेंट पैटर्न में सॉल्ट एंड पेपर शेकर। ये एलिफेंट शेप में मिला था गाइज, ये मेरे को उस टाइम पे डील में मिला था कुछ $5 और $6 में, बट अभी ये एक्सपेंसिव है। मैंने रिसेंटली इसको चेक किया था तो ये कुछ 15 अबव में है, तो आप इसका वेट कर सकते हैं, जब ये डील में आता है आप इसको तब ले सकते हैं। और ये ऐसे वाइट इन शेड में है, काफ़ी क्यूट से हैं, बहुत ही क्यूट से हैं, मुझे बहुत ही क्यूट लगे, तो ये आइटम मुझे बहुत पसंद आया। अब इसको मैं फटाफट से अपने डाइनिंग टेबल पर डेकोरेट कर दूँगी। सो या नेक्स्ट आइटम है गाइज ये ऑर्गेनाइज़र। ये इस टाइप से ऑर्गेनाइज़र आते हैं, काफ़ी कॉमन है, आई गेस सबके घरों में होंगे, मेरे पास भी काफ़ी सारे हैं, मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। और ये मल्टीटास्किंग है ऑर्गेनाइज़र। इस पर आपको ऐसे शेल्फ में दिया हुआ है कि ये किचन के लिए, किचन के इसमें कप्स और प्लेट्स बने हुए हैं, बट इसको आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इनको किचन में भी यूज़ कर सकती हूँ, आप इसको शेल्फ पे भी यूज़ कर सकते हैं, काउंटर टॉप पे भी यूज़ कर सकते हैं, अपने किसी क्लॉजेट में भी यूज़ कर सकते हैं। आप जब इसके ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर से सामान रखेंगे और नीचे भी आप सामान रखेंगे तो ये कम स्पेस ऑक्यूपाइड करेगा और ज़्यादा सामान आप एक एरिया में रख पाएंगे। तो ये मस्ट हैव है, मैं सीरियसली बोलूँ तो ये हर किसी के पास होना चाहिए। आप अपने क्लॉजेट में भी यूज़ कर सकते हैं, काउंटर टॉप पे भी यूज़ कर सकते हैं, किसी शेल्फ पे भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको किचन में भी यूज़ कर सकती हूँ, एक मैंने अपने बाथरूम में भी रखा हुआ है, मस्ट हैव है, आप इसको ज़रूर लीजिएगा। इसमें मल्टीपल साइज़ आते हैं, आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंगली आप मेज़र कर लें। इसमें मैं आपको बोलूँगी कि आप इसको मेज़र करके ऑर्डर करें, जैसे भी आपको जो आपका एरिया है जहाँ पर आपको रखना है, आप इसकी विड्थ को, इसकी लेंथ को और इवन इसकी हाइट को चेक करके मेज़र करके ऑर्डर करें। एक बार मैंने ऑर्डर किया था, काफ़ी अच्छा था, लेकिन मुझे उस टाइम पे वो किचन शेल्फ के लिए चाहिए था, वो मेरे किचन शेल्फ के लिए अप्रोप्रिएट नहीं था, तो उसको वो मैंने यूज़ तो कर लिया, बिकॉज ये मल्टीटास्किंग होते हैं, वर्सेटाइल ऑर्गेनाइजर्स होते हैं ये। बट अगर आप किसी पर्टिकुलर प्लेस के लिए कर रहे हैं तो आप उसका मेजरमेंट कर लें, एक बार डायमेंशन आप चेक कर लेंगे, फिर आप ऑर्डर करेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। अदरवाइज रिटर्न करना एंड री ऑर्डर करने का हैसल नहीं रहेगा, तो ये मस्ट हैव है। नेक्स्ट आइटम है ये कॉर्नर शेल्फ। ये कॉर्नर शेल्फ भी मस्ट हैव है। बेसिकली मैं अपनी किचन में यूज़ करती हूँ, मेरे पास पहले भी एक किचन में यूज़ कर रही थी मैं, वो मेरी काफ़ी टाइम चली, लेकिन
वो उतनी ड्यूरेबल नहीं थी, या फिर मैं बोलूँ उसकी क्वालिटी उतनी फ़ाइन नहीं थी, बट इसकी क्वालिटी काफ़ी फ़ाइन है। ये Amazon.com से ही लिया है मैंने। जो मैंने पहले लिया था वो मैंने किसी स्टोर बॉटअप था। उसके साथ क्या हुआ कि वो मैंने यूज़ किया काफ़ी टाइम, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, तो अभी मैंने उसको अपने वार्डरोब में शिफ्ट कर दिया, और वार्डरोब में उसके ऊपर मैं कुछ सामान रख देती हूँ, और इसको मैं अपनी किचन काउंटर टॉप पर यूज़ करने वाली। बेसिकली मैं इसको अपनी गैस रेंज के पास यूज़ करने वाली हूँ, और इसके ऊपर मैं अपने डेली यूज़ के यूटेंसिल्स और नाइफ वगैरह रखती हूँ, सो दैट हैंडी रहता है सब कुछ। काउंटर टॉप पर ही सारा काम करना होता है। टाइम मेरे पास नहीं होता है कि मैं ड्रॉर खोल के सब कुछ करूँ। अगर आप ड्रॉर में सारी चीज़ें रखते हैं तो वेल ऑर्गेनाइज रहता है, नो डाउट, बट अभी किचन भी कॉम्पैक्ट है, बच्चे भी हैं, सब लोग घर पे भी हैं, तो चीज़ें हैंडी होनी चाहिए और काम जल्दी हो जाए, इंस्टेंट ही काम हो जाए, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होना चाहिए। तो उस टाइप की चीज़ों को मैं ध्यान में रखते हुए ऑर्डर करती हूँ। तो ये मैंने इस तरह से रखा हुआ है। इसके साथ आपको 2 या 3 साइज़ मिल सकते हैं। जैसे मेरे पास ये 3 लेवल में है। आपको पहले जो मेरे पास थी वो 2 लेवल में थी। ये नीचे का जो था वो हॉलो था, और उसके बाद इस तरह से ट्रे थी। अभी जो मैंने लिया उसमें मैंने एक और टायर लिया है, तो ये 3 टायर शेल्फ हो गया है मेरा। और यहाँ पर आप लंबी चीज़ को रख सकते हैं, और यहाँ पर आप छोटी चीज़ को भी रख सकते हैं। काउंटर टॉप का बेस मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बहुत काम की चीज़ है, बहुत अच्छी है। ये मैंने जब लिया था तो आई गेस मैंने $8 या $10 के अराउंड लिया था। बाकी जो भी होगा आप लिंक चेकआउट कर लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी। ओके, तो नेक्स्ट आइटम है गाइस, ये फेस कलर मैंने लिए थे। ना एक्चुअली मैंने बॉक्स जो है वो डिस्कार्ड कर दिया है, तो मेरे को इसका ब्रांड नहीं पता, बट मैं इसको चेकआउट करके आपको लिंक दे दूँगी इनकेस अगर आप चाहते हैं। तो ये क्रेयॉन शेप में है, और बहुत ईजिली इनके साथ ना फेस पेंटिंग हो जाती है। बच्चों की आप फेस पेंटिंग आराम से कर सकते हैं। लाइक इसके लिए आपको इतना ज़्यादा प्रो होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी इसको यूज़ किए हुए हैं, और मैं कोई फेस पेंटिंग में प्रो नहीं हूँ, बट ये है कि छोटे छोटे बच्चों के साथ आप इजीली कुछ बना सकते हैं उनके फेस पे। और इसमें काफ़ी सारे शेड्स हैं, तो बच्चे अपनी चॉइस के हिसाब से कलर बता देते हैं, आप उनके कलर के हिसाब से कर देते हो। वो फ्लावर बोलते हैं बनाने को, बटरफ्लाई बोलते हैं बनाने को, तो आप वो बना सकते हो। तो लाइक अभी जैसे इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है ना बाहर का, तो बहुत ज़्यादा हमें नहीं करना होता। अभी इतना ज़्यादा इवेंट भी कोई नहीं कर रहा है, तो हम ऐसे किसी फेस पेंटिंग के लिए किसी को अब बुक भी नहीं कर रहे हैं। तो घर में अगर आप पार्टी करते हैं, या घर में कोई गेट टुगेदर होता है, या समटाइम बच्चों के साथ आपको बिजी करने के लिए भी कोई एक्टिविटी करनी होती है, तो आप इस टाइप से उनकी फेस पेंटिंग कर सकते हैं। और अगर बच्चे थोड़े बड़े हो गए, 7-8 ईयर्स के हो गए, तो वो खुद भी लर्न कर लेते हैं और वो भी इसको कर सकते हैं। इसका लिंक और ब्रांड मैं आपको बता दूंगी, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्क्रीन पे इसको मेंशन कर देती हूँ, तो आप इसको चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट आइटम है ये एलोवेरा जेल। ये इस तरह से जार में आया था, काफ़ी अच्छा है। ये सूदिंग एंड मॉइस्चराइजर एलोवेरा जेल है, अच्छा है और प्योर है। ब्रांड है इसका नेचर रिपब्लिक। ये फेस के लिए अगर बोलूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अप टू मार्क नहीं लगा, ओके है, मैं इसके लिए कोई नेगेटिव कमेंट भी नहीं दूंगी, लेकिन ये मुझे हेयर्स के लिए ज़्यादा अच्छा लगा। इसको मैं एज अ हेयर मास्क भी यूज़ करती हूँ और हेयर प्रोटेक्टर भी बिफोर अप्लाइंग एनी हीट एलिमेंट, तो ये हेयर्स के लिए मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। फेस के लिए अगर मैं बोलूँ तो मेरी पर्सनल चॉइस है पतंजलि का, जो ग्रीन वाला आता है, मैंने वो यूज़ किया है। तो मैं एज अ फेस पे भी लगा लूँ ना, सिर्फ मसाज करके अगर छोड़ देती हूँ फॉर एन आवर और 2, तो मुझे काफ़ी अपने फेस पे ना सूदिंग लगता है, काफ़ी मॉइस्चराइज करता है मेरे फेस को। और आजकल वैसे ड्राइनेस हो गई, बहुत ठंडी है यहाँ पर, तो बहुत ड्राइनेस हो रही है, तो ग्रीन वाला मेरे को बहुत सही लगता है फेस के लिए। बट इसको मैं हेयर के लिए भी अच्छा बताऊँगी, ऑल्दो ये दोनों के लिए बोलते हैं, हेयर और फेस दोनों के लिए बोलते हैं। इसका ब्रांड मैंने आपको बता ही दिया है, नेचर रिपब्लिक, और लिंक जो है मैं इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी। बहुत एक्सपेंसिव नहीं आया था, मुझे याद नहीं है अभी कितना था, बट अब आई गेस 5 और 6 में ये अच्छा सा बड़ा सा जार आ गया था, दैट इज़ 300 ml। तो ये 10 आउंस का जार है और वर्थ है ये अमाउंट में। ओके, तो नेक्स्ट आइटम मैं बात करती हूँ, अब हम ब्यूटी की तरफ बढ़ते हैं। घर की तैयारी हो गई, घर की ऑर्गेनाइजिंग भी हो गई, थोड़ी बहुत डेकोरेशन भी हमने कर ली, और अब बढ़ते हैं ब्यूटी की तरफ। तो गाइस अब बात करते हैं मेकअप की। तो मेकअप में मैंने यहाँ पर ये NYX के 2 शेड्स, दैट इज आई लाइनर शेड्स, ब्लू और ग्रीन में ये आई लाइनर है। मैं इनको एज अ काजल यूज़ करती हूँ। मैं लोअर लैश लाइन पे काजल लगाती हूँ, मैं अपर आई लैशेस पे या लैश लाइन पर लाइनर यूज़ नहीं करती। ये दोनों शेड काफ़ी इंटेंस हैं, काफ़ी ब्राइटन अप होते हैं, और दोनों में एक अपनी शाइन है, तो मस्ट हैव है, ये आपके पास होने चाहिए अगर आप इस टाइप के कलर में कंफर्टेबल हैं तो। और अगर आप सिर्फ ब्लैक या ब्राउन प्रेफर करते हैं तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो वर्सेटाइल शेड है, एवरग्रीन शेड है। सो गाइस इसके अलावा मैंने लिए हैं ये NYX के सेटिंग स्प्रेज। ये दोनों में मैंने लिया है, एक है मैट फिनिश और ये दूसरा है ड्यूई फिनिश में। तो ये मैंने पहले भी यूज़ किए हैं, मस्ट हैव है गाइस। इसका मैं फीडबैक अगर दूंगी तो मैं सीरियसली बोलूँगी बहुत अच्छा है। ज़्यादातर मैट फिनिश यूज़ करती हूँ किसी भी सेटिंग स्प्रे के लिए, क्योंकि मेरा फेस जो है वो ऑयली था, लेकिन अभी मैंने कुछ टाइम से नोटिस किया है, रीज़न बीइंग ये विंटर्स है या क्या है, तो मेरे फेस पे जो है वो ड्राइनेस हो रही है, कुछ ड्राई पैचेस हो रहे हैं, तो उसके लिए मैंने ड्यूई फिनिश का ऑर्डर किया है। और ये दोनों का पैक में था और डील में था,
तो मैंने दोनों ऑर्डर कर दिए। आई डोंट नो कि विंटर की वजह से मेरी स्किन ड्राई हो रही है और अभी जब समर आएगी तो वापस से मेरी स्किन ऑयली हो जाएगी, तो मुझे मैट फिनिश ही लेनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैंने दोनों को ऑर्डर कर दिया है, सो दैट मैं विंटर में अगर यही टेक्सचर रहा मेरी स्किन का तो मैं विंटर में ड्यूई वाला यूज़ कर सकती हूँ और समर के लिए मैं अपना मैट फिनिश यूज़ कर सकती हूँ। This one is lightweight and water-based setting spray, and that keeps your makeup like long lasting, like 8 to 10 hours. So yeah, I like these two. ओके, तो अब बात करते हैं कुछ स्किन केयर की। स्किन केयर के लिए मैंने यहाँ पर ये एक्सफोलिएटिंग ग्लव्स लिए हैं। ये 2 का पैक था, ये मेरे को एक लेपर्ड प्रिंट में और सेकंड वाले पिंक शेड में मिला है। मैंने इसको पहले भी यूज़ किया हुआ है और सीरियसली ये इतना वर्सेटाइल होते हैं, ये इतने अच्छे होते हैं, आपकी ओवरऑल बॉडी के लिए होते हैं। आप इसको नॉर्मल ग्लव्स की तरह वेयर करेंगे और अपने बॉडी को इस तरीके से मसाज करेंगे। तो आप अपने हैंड में सोप ले लें और आराम से अपनी बॉडी को इससे मसाज करेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको इसका रिजल्ट मिलेगा। ये मैंने पहले भी लेके ना गिफ्ट किए थे इंडिया में, काफ़ी सारे लोगों को मैंने गिफ्ट किए थे और सबको इतना पसंद आया कि सबने मुझसे वापस से डिमांड करी थी कि जब नेक्स्ट टाइम इंडिया आओ तो इसको ज़रूर लेके आना। तो आप भी अगर इस टाइप का कुछ चाहते हो अपने रिलेटिव्स की और फ्रेंड्स को गिफ्ट देना तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी रीजनेबल अमाउंट में मिलता है ये, और मैं आपको बोल रही हूँ तो आप इसको बस ले लो, मतलब आप मेरे कहने पे ले लो, आपको रिग्रेट नहीं होगा ये हमें क्या दिला दिया पूजा ने। अब मुझे बोलना कि यार क्या दिला दिया, मुझे पक्का मैसेज कर देना, मुझे पक्का कमेंट कर देना, मुझे डीएम कर देना अगर आपको ये लेके पसंद नहीं आता है तो। मैं गारंटी दे रही हूँ उसकी, ये बहुत सही है। बट अभी ये Amazon.in पर भी अवेलेबल है, तो मैं लिंक देने वाली हूँ, आप उसको चेकआउट कर लेना और बाय ज़रूर कर लेना। सीरियसली बता रही हूँ, आपको खुद को फील होगा कि आप अपनी बॉडी को कितने अच्छे से एक्सफोलिएट कर पा रहे हो। तो इससे क्या होता है ना, आप अपना बैक साइड ऑफ द ईयर, नेक को काफ़ी इजीली अच्छे से एक्सफोलिएट कर पाते हो। मैं तो इसको सीरियसली 10 on 10 दूंगी, तो आप इसको ले सकते हैं। कलर्स इसमें बहुत सारे होते हैं, वेरिएशन ऑफ कलर है और वेरिएशन ऑफ पैक होते हैं। मेरे पास ऑलरेडी थे तो मैंने अभी सिर्फ 2 का लिया हुआ है। आपको इसमें 6-7 का भी पैक मिल जाता है, 10 का भी पैक मिल जाता है और आप चाहें तो सिंगल पेयर भी ले सकते हैं। मुझे 2 पेयर ऑफ सेट मिल गया है तो चल जाएगा काफ़ी दिन, तो ये मस्ट है। ओके, तो नेक्स्ट आइटम है ये हेडबैंड। इतना क्यूट सा मैंने लिया है, पिंक और ये वाइट डॉटेड है। ये भी ना बहुत ज़रूरी सी चीज़ होती है, कभी कभी हम इसको इग्नोर कर देते हैं। तो क्या होता है ना कि जब आप स्किन केयर करते हो या अपना मेकअप करते हो तो आप बालों में लग जाता है। फॉर मी हमेशा मेरे सामने के बालों में लगता है और मेरे बालों का जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा ऑयली है। जो आपके हेयर है वो प्रोटेक्ट हो जाते हैं, किसी भी ऑयल को कंज्यूम नहीं करते, वो किसी मेकअप प्रोडक्ट को वो कंज्यूम नहीं करते। लिंक मैं फॉर श्योर दे दूँगी, तो आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आइटम है ये स्पाइरल रोलर्स। ये मैंने लिए हैं क्योंकि ऑलरेडी हीटिंग वगैरह चल रही थी बालों में, तो मुझे बहुत दिनों से था कि मैं अपने बालों को कर्ल करूँ। मैं बहुत दिन से अपने बालों को कर्ल करना चाह रही थी। मोस्टली मैं अपने बालों को स्ट्रेट ही करती हूँ और मेरे बालों का जो टेक्सचर हो गया है वो वेवी हो गया है, तो वो कर्ल नहीं आता और वो स्ट्रेट भी नहीं रहता है, तो वो वेवी रहता है। तो मुझे अपने बालों को ना थोड़ा सा कर्ल करना था, सो दैट मैं अपने हेयर को थोड़ा सा वॉल्यूमलाइज कर पाऊँ। बहुत डल हेयर हो गए हैं, डिफरेंट लुक लगता है, चेंज लगता है। आप गर्ल्स तो इंडियन वेस्टर्न दोनों में करोगे बहुत स्मार्ट लगेगा। ऑल्दो मेरे बाल अब कट गए हैं, शॉर्ट हो गए हैं, तो आई डोंट नो ये कैसा लगेगा। बट जब मैंने ऑर्डर किया था तब मेरे हेयर थोड़े लॉन्ग थे और जब तक ये आया तब तक मेरे हेयर कट गए। तो कोई नहीं, जब हेयर ग्रोथ हो जाएगी तब मैं इसको यूज़ कर लूँगी। इसका जो मैंने रिव्यू है मैंने काफ़ी अच्छे सुने थे। अब हीटलेस है, एफर्टलेस है, तो अच्छे तो हो गई ना, तो बट इसका मैं प्रॉपर रिव्यू ज़रूर दूंगी अपने चैनल पर, तो चेकआउट ज़रूर कर लेना और स्टे ट्यून्ड विद माई चैनल। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, सो जब भी मैं इसका वीडियो डालूँ तो आपको ज़रूर आएगा नोटिफिकेशन। अगर आप बेल आइकन को ज़रूर हिट करोगे तो बेल आइकन हिट कर दो और फटाफट सब्सक्राइब कर दो, टिंग अभी के भी कर दो वीडियो को देखते देखते। नेक्स्ट आइटम है गाइस आई मास्क। ये मैंने लिया है अलाइवर कंपनी का, इट्स अलाइवर ब्रांड, और ये इस टाइप की पैकेजिंग में आता है। ये 10 का पैकेट में आते हैं ये, और ये इस टाइप की पैकेजिंग है। इसमें इंडिविजुअल सैशे दिए हुए हैं, आप उनको ओपन करेंगे और एक बार में लगा लेंगे। तो ये बोथ आईज के लिए हैं। अंडर आई मास्क है बेसिकली, कोलेजन क्रिस्टल कोलेजन गोल्ड पाउडर आई मास्क। ये क्लेम करते हैं जो भी आई के अराउंड पफिनेस होती है, स्ट्रेची आईज हो जाती है, हमारी टायर्ड आईज हो जाती हैं, तो इसको लगाकर हमको आईज अपनी सूदिंग लगेगी। और इसमें जो इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं बहुत इजी है, इसका एप्लीकेशन प्रोसेस काफ़ी इजी है। मैं इसको किस तरीके से लगाती हूँ, यहाँ पर इसमें नैरो पॉइंट दिया हुआ है, यहाँ पे ब्रॉड दिया हुआ है, तो आपको इस तरीके से लगाना है और 30 मिनट्स के इसको लगा के छोड़ दें। अगर आप ये लगा लेंगे तो आप उसको जल्दी से नहीं हटाना और कोशिश करना कि आप किसी स्क्रीन से दूर रहें। ये ऐसा क्लेम नहीं करते, बट ये मेरा एक्सपीरियंस है कि अगर आप इसको लगाकर थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करेंगे तो ज़्यादा इफेक्ट करेगा। जैसा कि हम अपनी नाइट केयर में अगर कोई स्किन केयर यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्ट करता है इंस्टेड ऑफ अगर हम डे टाइम में कोई स्किन केयर यूज़ करते हैं, तो वो अच्छी तरीके से चीज़ें पेनिट्रेट हो जाती हैं। प्रैक्टिकली बोलूँ तो तब लगाओ जब घर के सारे मेंबर्स अपने अपने काम में बिजी हों, स्पेशली जब बच्चे आपके अपने स्क्रीन टाइम में बिजी हों या अपने प्ले टाइम में बिजी हों। अदरवाइज अगर आप इसको लगाओगे तो 5 मिनट्स भी नहीं लगा सकते अगर आप मॉम हो। और
जब आपके बच्चे अपने काम में बिजी हों तब आप इसको 30 मिनट्स के लिए लगा के छोड़ें कि उसको डिस्कार्ड कर दें। ये वन टाइम यूज़ है, इसको रिपीट नहीं करना है। तो आई को रिलैक्स करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना बाकी चीज़ों के लिए। तो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। इफ़ यस तो उसको थम्स अप देना ना भूलें। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को फॉर मोर सच वीडियोस। ऑल्सो मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। दैट glamom16 इज माई इंस्टाग्राम हैंडल, सो प्लीज़ जॉइन मी देयर। मैं एक्चुअली फैशन ब्यूटी लाइफस्टाइल कंटेंट क्रिएट करती हूँ। फैशन ब्यूटी से मेरा मतलब होता है कि मैं चीज़ों को रीस्टाइलिंग करती हूँ। घर की डेकोरेशन और ऑर्गेनाइजेशन पे मैं वीडियोस बनाती हूँ, जिसमें भी मैं अपनी पुरानी चीज़ों का रिसाइकिल और अपसाइकिल करती हूँ और कुछ DIYs करके घर को डेकोरेट करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। आप चैनल को मेरे चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके लिए फ्री है सब्सक्राइब करना, आपके लिए फ्री है शेयर करना और लाइक करना, लेकिन इट गिव्स मी लॉट ऑफ मोटिवेशन टू गिव गुड कंटेंट, टू प्रोवाइड गुड कंटेंट। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुद से प्यार करें, खुद का ध्यान रखें। बाय बाय।